नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में मानो भूचाल सा आ गया हो। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला फंसता ही चला जा रहा है। कहा जाता है कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है और जदयू पिछले चुनाव में मिले 17 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इन दोनों की खींचातानी के बाद मुश्किल में फंसी हुई है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो 3 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है और चिराग पासवान 6 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई हैं वो 6 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम के जीतन राम मांझी 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 6, 12, 3, 15, 16 सीट अगर सहयोगियों को दे दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू को क्या सीट हाथ लगेगी? भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि वह कम से कम 30 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो फिर जदयू को कितनी सीट मिलेगी? और जदयू को अगर सीट मिलेगी तो फिर अन्य सहयोगियों को क्या सीट मिलेगी? चर्चा तो यह भी है कि चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में आने की तैयारी में है। चूंकि मोदी जी के कार्यक्रम में चिराग पासवान नहीं दिखे, चर्चा आम हो गई कि चिराग पासवान कहीं न कहीं सीट शेयरिंग के मामले से नाराज चल रहे हैं। अब यह मुश्किल एनडीए के अंदर में है। एनडीए के बीच में सीट बंटवारे में उलझन बढ़ती जा रही है और महागठबंधन की ओर से कहा यह जा रहा है कि एनडीए के फैसला के पहले महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। महागठबंधन परिवार शब्द पर भी तेजस्वी यादव ने मोदी पर कटाक्ष किया। लालू प्रसाद यादव ने तो यहाँ तक रैली में कह दी थी कि मोदी हिंदू नहीं है, क्योंकि माँ के मरने पर उसने सर और मूछ नहीं मुड़वाया, जबकि हिंदू परंपरा है कि माँ बाप के मरने पर सर और मूछ मुड़वाए जाते हैं, मुंडन करवाए जाते हैं। और परिवारवाद पर भी लालू जी ने कहा था कि उन्हें परिवार ही नहीं है, तो परिवार के विषय में क्या जाने। तो मूल बात यह है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और अब तक सीट शेयरिंग एनडीए में नहीं हुआ। मामला उलझता जा रहा है और कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो या हम के जीतन राम मांझी हो, ये लोग चुप होकर अब अलग ठिकाना तलाशने में लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि कुशवाहा और चिराग पासवान जल्द से जल्द महागठबंधन में आने की कोशिश में लगे हुए हैं। बात बनी नहीं, बन जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में अकेले दम पर सरकार बनाने का दावा करने वाली भाजपा क्या इन छोटे छोटे सहयोगियों को अंतिम समय में समेट देगी या अंतिम समय में एक एक सीट देकर इन छोटे छोटे पार्टियों के वजूद को समाप्त कर देगी। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग में अजीत सिंह के पुत्र दुष्यंत सिंह के साथ या अपना दल के साथ या अन्य छोटे मोटे दलों के साथ 1-2 सीट देकर उन्हें समेटा गया। कहीं उसी तरह बिहार में भी उत्तर प्रदेश के तर्ज पर इन छोटे छोटे दलों को समेटा जा सकता है या जदयू को पिछले चुनाव में जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी के हनुमान के द्वारा किया गया, क्या इस बार भी जदयू को लगभग समेटने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। बहुत बड़ी मामले चल रहे हैं भीतर ही भीतर। क्या जदयू की यह अंतिम पड़ाव है? देखना होगा, वक्त रहते यह स्पष्ट हो पाएगा कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या बनता है और एनडीए के अंदर जो उलझा हुआ मामला है वह सुलझ पाएगा। क्योंकि भाजपा की नीति रही है कि छोटे पार्टियों को
कमजोर करके उसे समेटा जाए। अब देखना होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे के बीच क्या उथल पुथल होती है। उथल पुथल अंदर ही अंदर जबरदस्त है, जो खबर निकल कर आती है। और तेजस्वी यादव महागठबंधन में उन आने वाले को बात उनसे करने के लिए भी तैयार है। चिराग और कुशवाहा हो न हो, महागठबंधन की ओर रुख करे, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। 1-2 दिन में सब क्लियर होने की संभावना है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेक का। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।